Hello. Good morning and welcome one and all present, my dear learners, in the platform of Pinnacle Academy with me, Aniket. So, today I will start a new poetry chapter that is from class 11th and it is from Jackboard. And not only for Jackboard students, but it will also help to the CBSE and ICSE board students because if they are studying this type of poetry like from elective book, English elective, then I will conduct each and every poetry, every chapters of story, novel, drama from English elective book, and it will help to all the board students. Okay, let me not to the marriage of true minds. मेरे पीछे जो बोर्ड पे ये लिखा हुआ है सेंटेंस, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये आपका सोनेट नंबर 116 है। ठीक है, सोनेट नंबर 116 इज लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। अब सोनेट नंबर 116 भाई कैसे आया? ये लिखा गया था बाय विलियम शेक्सपियर, एंड विलियम शेक्सपियर के द्वारा 154 अप्रॉक्स 154 नॉट अप्रॉक्स बट एग्जैक्ट 154 सोनेट्स लिखे गए थे। अभी मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि सोनेट्स होते क्या है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे पोएट्री पढ़ रहे हैं, मैं आप पोएट्री बोल रहा हूँ, फिर सोनेट्स बोल रहा हूँ, तो आई विल डील यू दैट व्हाट इज पोएट्री एंड व्हाट इज सोनेट। आई विल डील पोएट्री इन डिफरेंट लेक्चर, बट टुडे आई विल डील सोनेट। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस महान हस्ती के बारे में जो कि इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया को बदल करके ही रख दी है। ठीक है, तो वैसे तो क्लास 11th का पोइट्री है, लेकिन इसको आप हायर लेवल में भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं विलियम शेक्सपियर के बारे में भी बतला रहा हूँ आपको कि विलियम शेक्सपियर कौन थे, क्या थे, कहाँ से थे। ठीक है, तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर जो थे, ये जिस एज में, जिस टाइम पीरियड में लिख रहे थे अपनी कहानियां, कविताएं, और जिस एज में ये एक्टिंग कर रहे थे, तो उस एज को शेक्सपियरियन एज भी बोला जाता है। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के एज को शेक्सपियरियन एज भी बोला जाता है कि बिकॉज ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फैबुलस, मोस्ट पॉपुलर राइटर, पोएट, सोनेटियर, प्लेराइट ऑफ दैट एज, ऑफ दैट पर्टिकुलर एज। अब वो एज कौन सा था? तो वो एज था रेनेसा का। रेनेसा पीरियड, जिसको हम अर्ली मॉडर्न पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, अर्ली मॉडर्न पीरियड, इसी एज को हम एलिजाबेथन एज के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, एलिजाबेथन एज मैं यहीं पर लिख देता हूं। तो ये कुछ 3 नाम मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, रेनेसा पीरियड, अर्ली मॉडर्न पीरियड एंड एलिजाबेथन एज। अब ये जो रेनेसा पीरियड था, अर्ली मॉडर्न एज था, और ये एलिजाबेथन एज था, ये आखिर शुरू कब हुआ था और खत्म कब हुआ था? तो ये शुरू हुआ था आपका 1500 में, and it was concluded at last of 1660. That means 160 years of time period यहाँ पे रेनेसा पीरियड चला था। इसी टाइम पीरियड में आपके आते हैं विलियम शेक्सपियर जिनका जन्म जो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1564 1564 में हुई, और 1616 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो तब तक 1616 तक कौन सा एज चल रहा था बिकॉज ऑफ विलियम शेक्सपियर? तो शेक्सपियरियन एज। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपके जानने के लायक था। आप इसको कॉपी में एकदम नोट डाउन करते हुए चलेंगे एकदम परफेक्ट तरीके से, नॉट ओनली फॉर द 11th स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर द 12th बोर्ड स्टूडेंट्स, बट इट विल आल्सो हेल्प टू द ग्रेजुएशन एंड
masters students. Okay, let me see here. William Shakespeare was an English playwright, poet, and actor. He wrote 154 sonnets. देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो इंग्लिश प्लेराइट, पोएट एंड एक्टर भी थे। यानी कि वो कहानियां केवल लिखते ही नहीं थे, कविताएं लिखते ही नहीं थे, बल्कि वो परफॉर्म भी करते थे। ठीक है, जैसे आज की मूवीज आप देखते हैं ना, उस तरीके के मूवीज तो उस टाइम नहीं बना करते थे जो हम लोग आज सिनेमा घरों में जा करके देखते हैं। तो जो सिनेमा घर होते थे उस टाइम में, उसे हम थिएटर कहते थे। और उस थिएटर में रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलता था, बल्कि उसमें लाइव वीडियो चलता था। लाइव वीडियो नहीं, यानी कि लाइव जो भी सेशन होता था वो चलता था। ठीक है, यानी कि एट ए टाइम वहां पे जो भी एक्टर होते थे वो आपको परफॉर्म करके दिखाते थे। ठीक है, ओके। तो विलियम शेक्सपियर कौन थे? ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, क्योंकि उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। वो एक इंग्लिश मैन थे, इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। वो कहानियां लिखा भी करते थे, कविताएं लिखा भी करते थे और एक्टिंग भी किया करते थे। ही रूट 154 सोनेट्स। देखिए मैंने यहाँ पे बताया ना आपको 116 सोनेट, नंबर 116, दैट इज लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड्स। इस तरीके के 154 154 सोनेट्स ही हैज रिटन एट हिज टाइम। ठीक है, 154 कविताएं उन्होंने लिखे, यानी कि सोनेट्स लिखे अपने टाइम में। ठीक है, सोनेट्स जो होता है वो कविता का ही एक प्रकार है, लेकिन किस प्रकार का कविता है वो हम लोग देखेंगे अभी, नीचे में आने दीजिए। He was often called the national poet of England. उसे प्राय मतलब कि विलियम शेक्सपियर जो थे उन्हें प्राय हम नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड, यानी कि राष्ट्रीय कवि के रूप में भी जानते हैं। कहाँ के? तो इंग्लैंड के। एंड बार्ड ऑफ एवन, और बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक है, तो बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है मैंने मेन पॉइंट्स बहुत ही ढूंढ करके यहाँ पे लिखा है, जो बहुत इजी सा भी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो उन्हें प्राय राष्ट्रीय कवि और बार्ड ऑफ एवन के नाम से नवाजा जाता है उनके देश इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड इज वन ऑफ ए वेरी डेवलप्ड कंट्री। उनका जो जन्म है, बॉर्न, he was born on 26th April 1564, after the 4 years of my birthday. Oh, not after, but I born after him. 26 अप्रैल 1564। जन्म कहाँ हुआ था? स्टेट अपॉन एवन, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, सॉरी इंग्लैंड नहीं, यूनाइटेड किंगडम के अंदर में आपके 4 देश आते हैं। उनके अंदर में आता है आपका एक देश जिसका नाम है आपका इंग्लैंड। ठीक है, तो उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। और यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म जो है 26 अप्रैल 1564 में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 23 अप्रैल आफ्टर माय बर्थ डेट। 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हुई थी। वो भी कहाँ हुई थी? स्टेट स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, यूनाइटेड किंगडम। देखिए एवन यहाँ पे आ रहा है ना, आपको एवन से एक और भी चीज याद आ रहा होगा, एवन का साइकिल। ठीक है, जो हमारे टाइम में आता था। ठीक है, एवन, एटलस, हीरो वगैरह वगैरह। तो अभी तो साइकिल का क्रेज उतना है नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में अभी भी साइकिल का क्रेज है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बार्ड ऑफ एवन इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे एवन नाम के स्थान में ही इनका जो जन्म था और मृत्यु था वो हुआ था। और नेशनल कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है इंग्लैंड का। और यहाँ पे आप देखेंगे अब कि यहाँ पे बार-बार हम सोनेट का जिक्र कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग सोनेट का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आखिर सोनेट है क्या? सोनेट होता क्या है? तो सोनेट इट इज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री। ठीक है, कविता लिखने का एक प्रकार है, तरीका है। ठीक है, लेकिन इसमें लिखा कैसे जाता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि दैट इट इज ए 14 लाइन्स पोएट्री। 14 लाइन्स, ये मात्र 14 लाइन का कविता होता है। ठीक है, मात्र 14 लाइन्स का कविता होता है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 14 लाइन्स का कविता होता है, इन विच 2 लाइन्स आर कंक्लूजन ऑफ अबव 12 लाइन्स। लास्ट का जो 2 लाइन होता है, ठीक है, लास्ट 2 लाइन्स, लास्ट का जो 2 लाइन होता है
14 लाइन की इस कविता में, इस सोनेट में, वो ऊपर के 12 लाइन्स का कंक्लूजन होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लास्ट 2 लाइन्स आर कंक्लूडिंग कपलेट। कपलेट मतलब कि 2 लाइन का एक जोड़ा, ठीक है? कपल, कपल से आया आपके यहाँ कपलेट। तो 2 लाइन का एक जोड़ा होता है जो ऊपर के पूरे 12 लाइन में क्या लिखा हुआ है उसको डिफाइन करता है। अब आइए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, मुझे सच्चे प्रेम की राह में बाधा मत बनने दो। मुझे सच्चे मन से प्रेम करने वाले लोगों के प्रेम के रास्ते में मत आने दो। उनके विवाह में अड़चन मत डालने दो। इसका मतलब यही होता है, ठीक है? सच्चा प्रेम कहने का मतलब क्या होता है? सच्चा प्रेम वो होता है जो इस देश, दुनिया, धर्म, जाति, हमारे समाज सबसे ऊपर उठ करके होता है। यानी कि इंसान प्रेम के बारे में जहाँ पे सोचना खत्म करता है ना, उससे कहीं ऊपर होता है प्रेम, ठीक है? तो प्रेम एक्चुअली क्या है, ठीक है? व्हाट इज लव? लव इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। यू कांट इमेजिन अबाउट द लव, बिकॉज सच्चे मन से अगर कोई लड़का कोई लड़की है, अगर वो मोहब्बत करते हैं, वो प्रेम करते हैं, दे फॉल इन लव विद ईच अदर, अगर सच्चे मन से प्रेम करते हैं तो कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी देश, कोई भी समाज उनके बीच में बाधा नहीं बन सकता है, ठीक है? अगर सच्चा प्रेम हो तो, अगर सच्चा प्रेम हो तो वो कभी बदल नहीं सकता है। अगर सच्चा प्रेम हो तो कितना भी परिवर्तन आ जाए वो कभी नहीं बदलेगा, उस पे अडिग रहेगा, ठीक है? कितनी भी समस्याएं आ जाए वो वहां पे बना रहेगा, बनी रहेगी, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द रियल एक्चुअल लव। लव इज नॉट द लस्ट। प्रेम हवस नहीं होता है, प्रेम प्रेम होता है, ठीक है? उस प्रेम को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। प्रेम जो होता है वो आपके रूह से जुड़ा होता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो आपको भीड़ में भी तन्हा कर सकता है। किसी एक व्यक्ति जिससे आप सच्चे मन से, जिससे आप सच्चे दिल से जुड़े हुए हैं, एक भीड़ भाड़ वाले हजारों लाखों की भीड़ में भी आपको वो प्रेमी तन्हा कर सकता है, अकेला कर सकता है। उस भीड़ में भी आप बोलेंगे कि हजारों लोगों के बीच में भी मैं तन्हा अकेला खड़ा यहाँ पे। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका रूह, आपका मन, आपका दिल एक ऐसे व्यक्ति में जा लगा है, एक ऐसे व्यक्ति में जा जुड़ा है जिससे आप बहुत गहरी, बहुत अधिक मोहब्बत करते हैं, जिसे आप खोना नहीं चाहते हैं। पाना हर कोई चाहता है, लेकिन पाना नहीं चाहता है वो खोना नहीं चाह रहा है, क्योंकि पा तो लेगा उसको, ठीक है? अब पा लिया है या नहीं भी पा लिया उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो उसे खोना नहीं चाहेगा। तो विलियम शेक्सपियर यही बोलते हैं कि अगर मेरे ऊपर के 12 लाइन्स गलत हैं, तो मेरे द्वारा लिखी गई ये जो कविता है, लास्ट के 2 लाइन में वो क्या बोलते हैं, कंक्लूड करते हैं, कंक्लूडिंग कपलेट में बोलते हैं कि अगर मेरे द्वारा जो लिखी हुई ऊपर की 12 लाइन्स है, अगर वो गलत है या इन फ्यूचर गलत भी होती है, तो मैंने ये कविता नहीं लिखा है। अगर मैंने ये कविता लिखा है, तो मुझे ये फाड़ दो, क्योंकि ये गलत है। इसे गलत आप साबित करके दिखा दो। इनके द्वारा लिखी गई जो कविता है, उसे गलत साबित करके दिखा दो, नहीं होगा। क्योंकि आज के टाइम में जो रियलिटी है, जाति, धर्म, समाज, सभी से ऊपर उठ करके है हमारा प्रेम। प्रेम हमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग से, सभी जीव-जंतु, पेड़-पौधे, पक्षी, हर किसी से प्रेम करना सिखाता है। जब आपको प्रेम हो जाए, तो आपको हर चीज़ अच्छा नज़र आने लगता है और उस इंसान से आप ऐसे जुड़ जाते हैं, इस कदर जुड़ जाते हैं कि आप हमेशा ही उसकी याद में खोए रहते हैं। बिन बरसात आँसू निकल पड़ते हैं। हज़ारों लाखों की भीड़ में आप तन्हा अकेले खड़े रहते हैं। सो व्हाट इज़ लव? लव इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आप जितना दूर तक सोच सकते हैं उससे भी कहीं ऊपर होता है प्रेम। राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में आप सुने ही होंगे। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण का ही नाम क्यों दिया जाता है, उनकी पूजा ही क्यों की जाती है? प्रेम का नाम आता है सबसे पहले तो राधा कृष्ण का ही नाम क्यों लिया जाता है?
हर धर्म में हिंदू हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, हर धर्म में प्रेम को डिफाइन किया गया है। एंड एज़ द गॉड इज़ वन, लाइक द लव इज़ वन। और प्रेम हमेशा एक से ही होना चाहिए, ना कि हज़ारों से होना चाहिए। प्रेम अगर हमारा एक से होता है, तो वो प्रेम कहलाता है। प्रेम अगर हमारा एक के अलावे दूसरा, तीसरा, चौथा आता है, तो वो प्रेम नहीं होता है। कहीं न कहीं हम हवस के पुजारी बन जाते हैं। तो प्रेम और हवस दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है? सो लेट यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ लव एंड व्हाट इज़ लस्ट। लस्ट इज़ नॉट लव, दैट इज़ ओनली a hunger of eating, that being more desired of sex, that is lust. More desired of her body, his body, that is lust. बट प्रेम क्या है? अगर आप 30 किलोमीटर दूर में भी है ना, तो आप उसको अपने सामने महसूस कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड लव। जागते, सोते, उठते, बैठते, हर वक्त आप उसको इमेजिन कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि हम अगर किसी दूसरे जाति धर्म के लोगों से प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो बोल नहीं पाते हैं घर में कि ऐसा-ऐसा है। सिचुएशन हैंडल किया जा सकता है बाय गार्जियंस। अगर गार्जियंस ये समझ ले कि हाँ, अगर वो प्रेम करते हैं तो मैं उन्हें उनसे ही शादी करवा दूँगा, उनसे ही मिलवा दूँगा। भले ही वो दूसरे धर्म के हैं, दूसरे जाति के हैं। तो प्रेम ना जाति देख कर के होता है, ना धर्म देख कर के होता है, ना इंसान देख कर के होता है। ऐसे कोई इंसान देख कर के बोल सकते हैं कि हो सकता है ना गोरा दिखता है, ना काला दिखता है, ना जाति दिखता है, ना धर्म दिखता है, ना समाज दिखता है, ना हाइट दिखता है, ना कुछ भी नहीं दिखता है। बस प्रेम हो जाता है। जिससे आपकी रूह जुड़ी होगी ना, उससे प्रेम आपको एक क्षण में भी हो जाएगा। लेकिन जिससे आपका रूह जुड़ा नहीं होगा, उससे आप लाख कोशिश कर लो, कभी प्रेम नहीं हो सकता है। सो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, यानी कि सच्चे प्रेम के रास्ते में बाधा मत बनो। यदि प्रेम सच्चा है, तो उसके रास्ते में जितनी भी बाधाएं आएंगी, वो दोनों मिलकर के पार कर लेंगे। उसके रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी, उसे वो पार पा जाएंगे। ठीक है? तो लव के बारे में जितना भी बोलूँ, जितना भी बोला जाए, जितने भी कवियों ने बोला है, बहुत कम ही पड़ेगा। ठीक है? तो चलिए, हम लोग इसको एज़ ए पोएट्री अब देखेंगे कि इसमें क्या बोला गया है, कैसे बोला गया है बाय विलियम शेक्सपियर।